आप सभी का एग्जाम नगरी के यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि फिर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई खबरें, जो कि खबर चाहे छोटी हो या बड़ी आपके लिए वो महत्वपूर्ण होती है। उसी क्रम पर आप जानते हैं कि बिहार शिक्षा भर्ती पे जो नियमावली पे संशोधन हुए थे, जिस पे अन्य राज्य वालों को आरक्षण दिया गया था, उसका मामला कोर्ट में चल रहा है। उस पर भी कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की है, कहा है। और उसके बाद जो नियोजित शिक्षक है वो भी कोर्ट गए हैं। तो कुल मिलाकर मैं आज को आप सभी को कोर्ट से अपडेटेड रिलेटेड जानकारी दूंगा, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती नियमावली से जुड़ी हुई है। उसके साथ अन्य राज्यों से जुड़ी हुई खबरें कि उनको न भर्ती करने के लिए जो केस बिहार राज्य के छात्रों ने पटना हाईकोर्ट में दायर किया था। ठीक है, तो सभी खबरें हम आपको देंगे। उससे पहले आप सभी भाई बहन जो भी चैनल पे नए हैं, आशा करते हैं कि सभी भाई बहन जो भी नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे। आशा सभी भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दिया होगा और लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे और भी भाई बहनों तक ये न्यूज पहुंच सके। तो चलिए बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती की, जहां पर आपको 1,70,000 प्लस पद देखने को मिल रहे हैं। प्राइमरी में आपको 80,000 लगभग पद देखने को मिल रहे हैं, जो कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जब ये इसका विज्ञापन जारी हुआ था तब से ही उसके बाद नियमावली में संशोधन कर अन्य राज्यों को भर्ती में शामिल होने का मौका दिया गया, जिससे सभी राज्य के जो पहले नहीं डाल सकते थे डोमिसाइल नीति की वजह से, अब वो खुशी हैं। अब उनके लिए खुशी की बात और है, वो मैं बताऊंगा। चाहे अन्य राज्य की महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, सभी के लिए खुशी की बात है। बस एक खुशी और है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे द्वारा कोई भी भेजी गई नोटिफिकेशन या फिर सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो आपने कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं। देखिए, नियोजित शिक्षक और अन्य राज्य से रिलेटेड जो 8 केस थे, 8 की केसों की सुनवाई पे क्या हुआ, इससे रिलेटेड 8 केस थे। पहला केस आप देख सकते हैं, जिसमें नियोजित शिक्षक संघ द्वारा केस किया गया था कि हमें अस्थायी तौर पर भर्ती में या कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। नियोजित शिक्षक जो पहले से वहां काम कर रहे हैं, उनकी मांग थी कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया। उसके बाद अन्य राज्य जो हैं, अन्य राज्य को भर्ती में शामिल होने का, ठीक है, अन्य राज्य को जो है भर्ती में शामिल हो जो कर लिया गया था, उस पर भी एक केस किया गया था। ये अन्य राज्यों को भर्ती में शामिल करने के लिए क्यों किया गया, ठीक है, डोमिसाइल नीति क्यों बदली गई, ठीक है, उस पर भी एक केस था। उसके बाद एक आरक्षण का केस था, आरक्षण जिसपे महिला सीट पर मौका के लिए अन्य राज्य द्वारा, जैसे महिला सीटों पर जो है चांस के लिए कि महिला सीट पर भी क्या चांस मिलेगा, जो यूआर सीटें हैं या जो महिलाओं की 50% सीट रिजर्व रहती है। तो कई केस थे, कुल 8 केस थे मेरे ख्याल से, ठीक है। और जो नियोजित शिक्षकों द्वारा नियमावली को चैलेंज किया गया था, तो कई छात्रों या अन्य राज्य के, चाहे बिहार राज्य के छात्र हों, उनको ये लगा था कि शायद ये नियमावली रद्द हो जाए, ऐसी सोच रहे थे। लेकिन कोर्ट ने किसी चीज की, चाहे नियमावली हो और चाहे फिर कोई सुनवाई हो, उस पर उन्होंने कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। एक तरफ से देखें तो कोर्ट ने जो कहा है मैं बता देता हूं। हाई कोर्ट में नई नियमावली के खिलाफ सुनवाई हुई, जिसमें शिक्षक भर्ती पर रोक से कोर्ट ने इनकार कर दिया गया, ठीक है। और अगर देखें तो सरकार को नई नियमावली बनाने का अधिकार है, जो कि हाई कोर्ट में महाधिवक्ता ने कहा सरकार की तरफ से। तो फिलहाल अगर हम देखें तो अभी अगर हम देखें तो कोर्ट ने इनकार कर दिया है रोक लगाने से,
तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अगर कोर्ट ने इनकार कर दिया है, चाहे अन्य राज्य वाले को हो, चाहे नियोजित शिक्षक द्वारा केस हो या 8 केस हो, तो उन्होंने कहा कि राज्य समय समय पर अपना संशोधन कर सकती है। अभी उन्होंने इनकार कर दिया है, वो रोक नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब जो अन्य राज्य वाले भाई बहन अपनी तैयारी जारी रखे, सरकार की तरफ से तो उनको शामिल कर ही लिया गया था, अब कोर्ट की तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट ने भी अभी इनकार कर दिया है कि अभी हम इस पे कुछ नहीं करेंगे। अब जो इसकी अगली डेट है, अगली सुनवाई है, तो आप देख सकते हैं जो निकला हुआ है इस पे। तो देखिए इसमें क्या, राज्य सरकार की ओर से महाअधिवक्ता पीके शाही और शिक्षा विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट वी गिरी कोर्ट ने कोर्ट को बताया कि विभाग एवं सरकार को योग्य शिक्षकों की बहाली के लिए नई नियमावली बनाने का अधिकार है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने और इनकार करते हुए अंतिम सुनवाई की तारीख 22 अगस्त तय कर दी है। तो अगर देखें तो जो 22 अगस्त सुनवाई की तारीख कर दी, अंतिम तारीख क्या कर दी है, 22 अगस्त कर दी है। अब जो सुनवाई होगी 22 अगस्त को होगी, तो इसका मतलब आप सभी चाहे अन्य राज्य वाले हों, उनको सरकार की तरफ से तो मौका मिल ही गया, सरकार ने संशोधन कर दिया है। अब एक तरह से देखें तो कोर्ट ने भी सहमति दे दी है, या कह दें कि अब कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है कि हम रोक नहीं लगाएंगे। जो शामिल है, तो इसका मतलब जो शामिल अभी हैं तो वो शामिल ही रहेंगे। नियमावली में संशोधन हो गया है और सरकार की दलीलों को एक तरीके से कोर्ट ने मान लिया है। और जो उधर विपक्षी की दलीलें थी कि इनको शामिल ना किया जाए, तो सरकार ने कहा हम रोक नहीं लगाएंगे। एक तरह से तो देखें तो सैद्धांतिक सहमति अगर देखें तो कोर्ट की तरफ से मिल गई है 22 अगस्त तक। अगर देखें और उसने रोक लगाने से इनकार कर दिया है, तो अन्य राज्य वालों को सरकार की तरफ से तो हरी झंडी मिल ही गई थी, अब कोर्ट की तरफ से भी एक तरीके से मान लिया जाए। तो आप सभी से यह है कि जो डाउट था कि क्या कोर्ट से हो सकता है, क्या दिक्कत हो सकती है, सरकार ने दे दिया, तो अब आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। जो 40 दिन बचे हैं, या कहें जितने दिन बचे हैं पेपर के, आप सभी भाई बहन तैयारी पे लग जाएं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे इतने भाई बहनों अपने अन्य राज्य वाले तैयारी पे लग जाएं। तो अब उनको दोहरी खुशी हो गई, एक तरफ सरकार की तरफ से मिल गया और दूसरी तरफ कोर्ट के माध्यम से भी भर्ती पे रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। जो पटना के जो गए थे भाई बहन, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखें तो हाई कोर्ट की जो अब अगली डेट होगी, अब वो कब होगी, 22 अगस्त, ठीक है। अगर पूरी जानकारी के लिए मैं फिर पूरी एक अपडेट आपको दूंगा क्या क्या है एक अगले वीडियो में, उसको जरूर देखिएगा। मेरा कहने का मतलब था जो 8 केसों की सुनवाई हुई थी, उनमें से नियोजित शिक्षक, अन्य राज्य आरक्षण, अब उसके बाद कोर्ट ने सभी में इनकार करने से मना कर दिया है। तो अब जो भी अन्य राज्य के भाई बहन हैं, उनको सरकार प्लस कोर्ट के माध्यम से एक तरीके से, देखिए सरकार तो हरी झंडी दे ही चुकी थी, अब कोर्ट की भी हो गई है, कोर्ट ने इनकार कर दिया है, ठीक है। तो जो भी भाई बहन चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। हाँ, मैं आपको इसी तरह छोटी मोटी अपडेट देता रहूंगा, लाइक जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।